हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अनुपमा शो के मेकर्स को बहुत अच्छे से ये पता है कि कैसे उनको ऑडियंस पर अपनी ग्रिप बना के रखनी है और कैसे ऑडियंस को अपने कंट्रोल में रखना है कि वो इस शो को छोड़कर कभी ना जाएं। हर बार इस शो में दिखाया जाता है कि पहले कैसे अच्छे लोगों को उनकी अच्छाई के लिए ह्यूमिलिएट किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर उनका एहसान भी नहीं माना जाता और उन्हीं को खरी खोटी सुनाई जाती है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यही अच्छे लोग पलट पलट कर जवाब देते हैं और यही देखने में ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। फिलहाल इस शो में यही चल रहा है जहां अनुज जो है इनकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका है और वो इनको पलट पलट के करारे से करारे जवाब दे रहा है। आज के एपिसोड में आपको अनुज का ही नहीं बल्कि काव्या का भी गुस्सैल रूप देखने को मिलेगा। काव्या आज जो सबको धोएगी, चाहे वो वाह हो, तोशु हो, पाखी हो या उसका वी यानी वनराज हो, वो देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको लगेगा आप आज का एपिसोड रिवाइंड कर कर के देखें। काव्या सबको आईना दिखाएगी, वनराज उसको रोकने की कोशिश करेगा लेकिन काव्या किसी के लिए नहीं रुकेगी। काव्या बोलेगी कि बात सिर्फ अपनी मनमानी करती है, सबको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है। किंजल के संग भी उन्होंने यही किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किंजल ने तोशु की नौकरी लगवाई है, बल्कि उन्होंने ये देखा कि तोशु को किंजल के अंडर में काम करना पड़ेगा। बात तो काव्या के इस रूप से बहुत हैरान है। वो उसे अभी भी दबाने की और चुप कराने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आज काव्या फुल फॉर्म में है। वो आज आपकी इन हरकतों से चुप नहीं होगी। काव्या पूरी तरीके से अनुपमा और अनुज का साथ देते हुए उन्हें वॉर्न भी करेगी। उन्हें इस परिवार के लिए और अच्छाई करने की ज़रूरत नहीं है। काव्या के सवालों से वनराज भी परेशान हो जाएगा जब काव्या पूछेगी कि तुम्हें अपने इस रायता फैलाऊ बेटे से परेशानी नहीं होती, इस स्टूपिड बेटी से परेशानी नहीं होती। जब हम लोग कुछ बोलने लगते हैं तो तुम हमें चुप कराने लगते हो और तुम्हें हमसे परेशानी होना शुरू हो जाती है। तोसू अगेन मूड में आते हुए सबको दबाने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि किसने कहा है कि माँ को हमारे लिए इतना सब करे, हम उनके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म तो डालने नहीं आते। इस पर काव्या धनाधन करारे जवाब देते हुए तोशु को भी चुप करा देगी और यहाँ तो अनुज भी चुप नहीं बैठेगा। बात बिगड़ती देख वनराज काव्या को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले वनराज काव्या को रोक पाए किंजल काव्या के सपोर्ट में उतर जाएगी। किंजल काव्या का साइड लेते हुए बोलेगी कि हाँ, इस घर में ऐसा ही है कि एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुओं की एंट्री तो कभी नहीं हो सकती। ये ग्रुप हमेशा बहुओं को ह्यूमिलिएट ही करता है और हमेशा बहुओं का पक्ष नहीं लेता। जिस पर वनराज किंजल से बोलेगा कि नहीं, उसने उसको सपोर्ट करने के लिए तोशु को घर तक से निकाल दिया था। जिस पर किंजल बोलेगी कि हाँ, निकाला तो था, लेकिन 2 दिन बाद आप सभी उसको वापस भी लेकर चले आए थे। यहाँ तक कि आपको अपनी प्यारी बेटी पाखी की गलतियाँ दिखाई तो पड़ती हैं, लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाते हैं। मज़े की बात यह है कि ये पूरा झगड़ा चल रहा है, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि बापूजी मिसिंग है। झगड़ा छोड़ के बापूजी को ढूंढें तो बापूजी बेचारे खुद ही लौट आएंगे कि मेरी फैमिली तो मुझे ढूंढने आ ही नहीं रही है, मैं ही घर वापस चल देता हूँ। बापूजी को आया देख सभी बहुत खुश हो जाएंगे। सभी उनसे पूछेंगे कि वो इतनी देर से कहाँ थे। वो सबको बताएंगे कि मैं एक जगह फंस गया था, भटक गया था और ट्रैफिक जैम की वजह से मैं समय से घर नहीं लौट सका। फिर से अपना अनुरोध देना चालू करेगी कि आप आ गए, बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सबके ऊपर बम फोड़ते हुए बापूजी बताएंगे कि मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ, मैं बाहर खड़े होके तुम लोगों के ये सारे झगड़े सुन रहा था। जिस पर सफाई देते हुए कहेगी कि मैंने कोई झगड़ा नहीं फैलाया है। और बाई गॉड, आज आप जो बापूजी का रूप देखेंगे वो आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना फियरलेस रूप, बापूजी पूरे एक्सप्रेशन के साथ बा को चुप करा देंगे। और मुझे तो ये सीन बार बार रिपीट करके देखने का मन कर रहा था। मैंने बापूजी को इतना अच्छा कभी नहीं देखा। बात चुप है, बाकी बोलती बन है। बात सोच रही है कि आज मेरे संग हो क्या रहा है। मेरी बहू भी मुझे चुप करा रही है, मेरा पति भी मुझे चुप करा रहा है। लगता है मेरा आने वाला साल ऐसे ही बीतने वाला। इधर बापूजी बा से कहेंगे कि तुम्हें तो उपन्यास और कथाएं लिखनी चाहिए, क्योंकि तुम वो चीज़ें बोल देती हो जो ना कभी हुई हैं ना कभी हो सकती हैं। वो वनराज को बताएगा कि बा ने सब कुछ झूठ बोला है। आगे आप देखेंगे कि इस वाक़ये के बाद हर रिश्ते में दूरी आ जाएगी। केवल अनुज ही अनुपमा से नाराज नहीं है। आप देखेंगे कि काव्या भी वनराज से बोलेगी कि मैंने भी एक फैसला लिया है जो वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। इस तरह वनराज और काव्या के बीच में दूरी आएगी। बापूजी को बा अंदर आने को कहेगी तो बापूजी कहेंगे काश मैं मर ही जाता।
नए साल के पहले ही दिन शाज और कपाड़िया हाउस में हर रिश्ते में दरार दिखाई पड़ेगी। चाहे वो वनराज काव्या हो, चाहे वो तोशु किंजल हो, या चाहे वो अनुज और बरखा हो, हर रिश्ता टूटता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। आगे ऐसी एक्साइटमेंट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।